इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से सच साबित करके दिखा दिया है। इसरो ने चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है और इसके साथ ही भारत ने इंसान को स्पेस में भेजने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। शनिवार का दिन और 21 अक्टूबर की तारीख अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत के लिए याद की जाएगी। इसरो ने चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इस तरह गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस परीक्षण का उद्देश्य गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम को परखना, यानी यान को अलग करने की विभिन्न प्रणालियों सहित यान की उप प्रणालियों और चालक दल के सुरक्षित बच निकलने की प्रणाली की पड़ताल करना था। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट यानी TVD1 भी कहा जा रहा है। इस सफल परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो खुद एक चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकते हैं। इसरो प्रमुख ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि TVD1 के जरिए डेटा एनालिसिस से नई जानकारियां सामने आएंगी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. हालांकि मिशन के टेस्ट व्हीकल की लॉन्चिंग को पहले सुबह तकनीकी कारणों की वजह से टाल दिया गया था, लेकिन जल्द ही इसे ठीक कर लिया गया और सुबह 10 बजे इसरो ने नया इतिहास लिख दिया। इस सफलता पर पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी। पीएम ने अपने एक्स संदेश में लिखा कि ये सफलता हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान को साकार करने के एक कदम और करीब ले जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं। टेस्ट मिशन की सफलता पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। गगनयान के पहले परीक्षण की सफलता को लेकर देश भर में लोगों में खुशी के साथ ही गर्व का भाव रहा। खासतौर पर बच्चे बेहद उत्साहित रहे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर मौजूद बच्चों ने इस सफलता पर खुशी जताई। It is a trial mission, unmanned plan. It is a very good opportunity to improve our ISRO. It will be a successful launch. It will be proud to every Indians. We are so proud to be here, and Chandrayaan-3 is also a successful rocket. I am very interested to see launching of Gaganyaan. I like space science. इस टेस्ट उड़ान की सफलता ने गगनयान मिशन के आगे की सारी रूपरेखा तय कर दी है। इसके बाद अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। श्रीहरिकोटा से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।